अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो उसका सबसे सरल तरीका होता है उसकी तारीफ़ कर दो। चाहे वो तारीफ़ झूठी ही क्यों ना हो, आपको अधिक से अधिक उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी और उसकी जो बुराइयां हैं उनको छिपाना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा कर दिया तो जो सामने वाला है वो इम्प्रेस ज़रूर होगा। तो ये जो मैं कहानी आप लोगों की सुना रहा हूँ, ये कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है सीकर राजस्थान की। तो एंड तक बने रहिए। जो कहानी है ये शुरू होती है टिकटॉक से। तो क्या होता है, जब हमारे देश में टिकटॉक चरम पे था यानी बहुत पॉपुलर था, तो उस समय एक लड़का है जिसका नाम है संदीप और एक औरत है जिसका नाम है स्नेहा। तो क्या होता है कि जो संदीप था वो इतना शातिर था, तो वो क्या करता था, टिकटॉक पर यदि उसको कोई लड़की पसंद आ जाती थी तो ये मैसेज भेजने लगता था उसको। तो इसने टारगेट बनाया स्नेहा को। ये स्नेहा को बार बार मैसेज कर रहा था। एक दो बार तो स्नेहा ने सोचा कि ऐसे तो लड़के मैसेज करते ही रहते हैं, लेकिन जब वो बार बार मैसेज कर रहा था तो एक दिन स्नेहा ने उसकी प्रोफाइल चेक करी तो बहुत हैंडसम था। तो स्नेहा उसके जाल में फंसने लगी। स्नेहा ने भी उसे मैसेज भेज दिया और इन दोनों की बात इतनी आगे बढ़ने लगी कि ये लोग अब वीडियो कॉल पर बात करने लगे थे। जब लगभग 2-3 महीने गुजरे तो जो स्नेहा थी उसने एक इससे डिमांड की कि अब वीडियो कॉल और मैसेज में बात तो बहुत हो गई, क्यों ना अब हम लोग मिलने लगें। तो क्या होता है, जो संदीप था वो तो खतरनाक शातिर था ही। उसने तुरंत हामी भर दी कि हाँ, हम लोग क्यों ना मिल लें। तो उसने जो पता बताया एक कॉलोनी का, तो वो वहाँ पर तुरंत पहुँच गया, दूसरे ही दिन वहाँ पर पहुँच गया। और ये ऐसा लगभग 4-5 बार इसने ऐसा किया। जब भी वो बुलाती थी ये आराम से चला जाता था और खाना पीना खाकर थोड़ा समय बिताकर वहाँ से अपने घर वापस चला जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब ये बार बार बुलाने लगी तो इनकी नज़दीकियाँ और बढ़ने लगीं और इन्होंने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। जो संदीप था अभी उसके साथ यानी स्नेहा के साथ बार बार शारीरिक संबंध बना रहा था। और जब ये शारीरिक संबंध बनाता था तो ये क्या करता था कि एक दिन इसने वीडियो बनाई। जो स्नेहा थी वो तो मना करती रही, लेकिन उसने कहा ये तो वीडियो मेरे ही पास रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो मैं खुद थोड़ी अपलोड करूँगा, थोड़ी वायरल करूँगा, क्योंकि इसमें तो मेरी भी बेइज्जती है। तो जो स्नेहा थी वो मान गई और जो इन लोगों ने कारनामा किया, शारीरिक संबंध बनाए, नग्न अवस्था की वीडियो, उसने सारी वीडियो उसकी बना ली। तो क्या होता है, ऐसे में स्नेहा ने उसको एक बात बता दी कि मैं शादीशुदा थी, लेकिन मेरा तलाक की जो फाइल है वो कोर्ट में है और फैसला आने वाला ही है। तो क्या हुआ, जो वो संदीप था वो इतना सादर था कि उसकी तारीफ़ पर तारीफ़ कर रहा था। कह रहा था ये तुम्हारा निजी मामला है, इससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारी वो पुरानी ज़िंदगी है, अब ये नई ज़िंदगी है। तुम्हारा तलाक हो जाएगा और बढ़िया हम लोग शादी कर लेंगे। तो जो स्नेहा थी वो इसकी बातों में आ गई। वो इसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी कि ये शातिर है। तो जब इसका 23 मार्च 2022 को तलाक हुआ, तो तलाक के बाद स्नेहा ने उससे एक डिमांड की कि चलो अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब तो मेरा तलाक भी हो चुका है, अब कोई टेंशन की बात भी नहीं है। तो जो संदीप था उसने ये सुना तो वो शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। जब भी शादी की बात आती थी वो बहाने बना देता था। तो एक दिन जो स्नेहा थी उसने कहा कि यदि तुम शादी के लिए मना करोगे तो मैं पुलिस को पूरी ये बात बता दूंगी। तो जो वो संदीप था उसने जो पहले वीडियो बना ली थी उसने वीडियो दिखाई उसको, यदि तुमने पुलिस को बताया तो मैं ये सारी वीडियो वायरल कर दूंगा, जिससे तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तो जो स्नेहा थी वो थोड़ी तो डरी, लेकिन उसने हिम्मत बांधकर पुलिस के पास पहुंच गई थाने में और सारी घटना बताई। तो जो पुलिस थी तो संदीप के पास पहुंची जब संदीप के लिए गिरफ्तार करने, पुलिस ने जैसे-जैसे अपनी जांच आगे बढ़ाई वैसे-वैसे परतें खुलती गईं। जो संदीप था पहले तो इसने स्नेहा को ऐसे यूज़ किया कि जो स्नेहा का आधार कार्ड था उसमें इसने अपना नाम डलवा दिया कि देखो अब तो मैं तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया हूँ और मैं अपने आधार कार्ड पर ही तुम्हारा नाम जुड़वा लेता हूँ। ऐसे ही ऐसे इसने
5 लड़कियों के साथ और किया। ये ऐसी लड़कियों को शिकार बनाता था जो बहुत अमीर होती थीं, या तो इनका तलाक होने वाला होता था या तलाक हो चुका था, और जो थोड़ी एज में ज़्यादा होती थी, जो परेशान रहती थीं, तो वो ऐसे ही महिलाओं यानी औरतों को शिकार बनाता था, क्योंकि ऐसी महिलाएं जल्दी फंस जाती हैं, क्योंकि वो अकेलेपन से जूझ रही होती हैं, तो वो तुरंत ही शिकार बन जाती हैं। जब पुलिस ने अपनी जांच थोड़ी और बढ़ाई, तो पुलिस ने पाया कि ये तो 5 लड़की हैं और इसने या 6, और इसने लगभग अभी 4 लड़कियों को और इसी जाल में फंसाया है। तो जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने सब चीज़ें उगल दी कि मैं अमीर लड़कियों को फंसाता था, और इस तरीके से फंसाता था कि मैं भी अपने आप को बहुत अमीर दिखाता था। जब हम लोग वीडियो कॉल करते थे तो नोटों की मैं गड्डी दिखाता था, अच्छी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ दिखाता था, जिससे कि महिलाएँ बहुत इम्प्रेस हो जाती थीं। फिर मैं उन्हें अपने जाल में फंसाता था और कहता था कि मेरी कंपनी का लॉस हो गया है, मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। यदि मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं आए तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊँगा, और ये फांसी लगाने की भी एक्टिंग करता था। तो जो महिलाएँ थीं, जो लड़कियाँ थीं, वो इसकी हेल्प कर देती थीं कि चलो हमारा ही आशिक है, कहीं मर ना जाए। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस भी हैरान हो गई कि ये कैसा बदतमीज़ लड़का है, इस तरीके से ब्लैकमेल करता था। उसने सारी बातें पुलिस के लिए बता दी, तो पुलिस ने उसे पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया। उसमें कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तो दोस्तों, जो सोशल मीडिया है, इस पे ऐसे फ्रॉड होते ही रहते हैं। तो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, चाहे आप लोगों के लिए लड़की के मैसेज आ रहे हों, चाहे आप लोगों के लिए लड़के के मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों के लिए इन चीज़ों से बिल्कुल बचना है। आप लोगों के लिए सोशल मीडिया के जाल से बिल्कुल बचकर रहना है। हाँ, सोशल मीडिया का यूज़ अच्छे कामों में कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें देख सकते हैं, लेकिन ऐसे जालों में मत फँसना। ऐसी घटनाएँ बहुत होती रहती हैं। तो ये जो घटना है, ये घटना है सीकर राजस्थान की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।